हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। कश्मीर में बीजेपी ने ऐसा कारनामा किया, पाकिस्तान तक पहुंची गूंज। पत्थरबाज क्यों भागने लगे पाकिस्तान। कश्मीर में मोदी का दिमाग हिट, डोभाल की मेहनत भी आई काम। बीजेपी पार्टी मुख्यालय पे शुरू हुई पार्टी। हारने के बाद भी पीओके लेगा भारत। पाकिस्तान में बीजेपी की सीटें देख हड़कंप, योगी भी कश्मीर में छा गए। क्या कश्मीर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना किसी को नहीं है। बीजेपी की स्थापना न्यू जम्मू कश्मीर से ही शुरू हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के साथ पीओके का सपना देखा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस सपने को बढ़ाया और अब मोदी ने सपने को साकार कर दिया। योगी आदित्यनाथ का जलवा कश्मीर में दिखा तो मोदी का मैजिक कोई रोक नहीं पाया। कश्मीर में बीजेपी की लड़ाई कुछ ऐसी थी जैसे 10 आदमी पर कोई एक आदमी लड़ाई के लिए तैयार हो। आरएसएस की भूमिका सराहनीय रही तो बीजेपी की लड़ाई की तारीफ अमेरिका से लेकर लंदन तक की जा रही है। बीजेपी बेशक नहीं जीत पाई, लेकिन आज आधा कश्मीर अब्दुल्ला परिवार के पास है तो आधा कश्मीर मोदी और योगी के हाथ में आ गया है। कश्मीर में कुल सीटें 47 हैं, लेकिन बीजेपी को एक भी नहीं मिली। कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक कहा जाता है, 10 मुस्लिम पर 1 हिंदू। बीजेपी को कुल संभावित सीटें 29 मिली है। ये कैसे मिली है थोड़ा समझते हैं। जम्मू जो हिंदू बहुल इलाका है, वहाँ कुल 43 सीटों पे हिंदुओं का प्रभाव है। कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में योगी की रैली हुई, नतीजा आपके सामने है। जम्मू रीजन की कुल 43 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी को अकेले ही मिली। इसका मतलब है कि अगर कश्मीर में हिंदू होते तो वहाँ बीजेपी ही होती। कश्मीर का चुनाव साफ बताता है कि बीजेपी को अब मुसलमान वोट नहीं देगा। यूपी में भी इसका असर दिखेगा। मुसलमानों से अलग योगी की लाइन की सराहना अब बीजेपी खुलकर करेगी। कश्मीर और जम्मू आप दोनों को अलग अलग करके देखिए। यूपी का मुसलमान हो या कश्मीर का मुसलमान या फिर हरियाणा का मेवात का मुसलमान हो, वो बीजेपी को कहीं भी वोट नहीं कर रहा है। तो इसका विकल्प क्या है? क्या मुसलमान देश की सरकार की योजनाओं का फायदा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देंगे? क्या हिंदुस्तान में एक खास वर्ग इतना ताकतवर हो गया है कि वो बीजेपी की सरकार रोक लेगा? ये भ्रम हिंदुओं ने तोड़ दिया। कश्मीर में जैसे मुसलमानों ने बीजेपी को भर भर के वोट किया, वैसे ही जम्मू में हिंदुओं ने बीजेपी को भर भर के वोट किया। हरियाणा में भी ये पैटर्न काम करता दिखा। हरियाणा का जिला नूह, यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों मुस्लिम बहुल हैं। वहाँ तीनों सीटों पे कांग्रेस के मुस्लिम नेता जीते। योगी आदित्यनाथ ने 2 साल पहले ही बता दिया था चुनाव 80 वर्सेस 20 होगा। शायद आप भूल गए होंगे, हम आपको याद दिलाते। तब योगी का मतलब यही था कि मुसलमान अपना नेता चुनेगा और हिंदू अपना नेता चुनेगा। सुनिए, ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। कश्मीर में वोटिंग पैटर्न का चौंका देने वाला सच ये है कि जो नेता बीजेपी को हरा सकता था उसी नेता को वोट गया। सेम यही पैटर्न हरियाणा में दिखा। सच ये है कि बीजेपी तो हारी, लेकिन कश्मीर में मोदी नहीं हारे। अब वहाँ के पत्थरबाजों ने समझ लिया है कि किसी भी हाल में बीजेपी उन्हें या तो सुधार देगी या जेल में डाल देगी। पीओके का मसला भी बड़ा हो जाएगा। अब कश्मीर में योगी मोदी की रैली होगी। यही कारण है कि पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर चुनाव का नतीजा लाइव देखा जा रहा है। कश्मीर में बीजेपी की हार को हमारे देश की मीडिया कैसे देख रही है, जरा आप भी देखिए। ये आज तक की वेबसाइट पे छपी एक खबर है जिसमें लिखा है बीजेपी ने नया कश्मीर में सुरक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया। सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका लोगों ने स्वागत किया, लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी महसूस किया गया कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। अरे भाई, अलगाववादियों की पूजा होती है क्या? देश विरोधियों का सही इलाज हुआ है। बेशक बीजेपी को हार स्वीकार करनी पड़े। कोई पार्टी अगर जीत के लिए देश के दुश्मनों के साथ खड़ी हो और उनका स्वागत करे तो उसे गलत ही कहा जाएगा। फिर भी हमारे देश में सच नहीं बताया जाता। पत्थरबाजों की कमर टूट गई। पाकिस्तान का नेटवर्क कश्मीर में ध्वस्त हो गया। 370 के बाद तो हालात बदल गए। केंद्र सरकार की हुकूमत चल रही है। इस बात से मुसलमान कभी ना तो खुश था और ना ही खुश होंगे। यही कारण है कि जहां हिंदू बाहुल्य है वहां बीजेपी, और जहां मुस्लिम बाहुल्य यानी कश्मीर है वहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।